सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी। और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज, सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी। इन साहबों के वचन बानी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूरत और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे और अभ्यास सहज योग सूरज शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे और अपने वक्त के पूरे सदगुरु की सेवा और प्रीत और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुबह और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और भारी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वह फरमावें वैसे अभ्यास करता रहे। दफा 41। बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का, दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का, तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का, चौथा लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का, पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का, छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का, सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह, आठवां अहंकार। दफा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है और जो कोई यह इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तहान करे तो यह बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अक्ल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग हुए उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे
और उनके तौर और तरीक और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल न देवे और उस पर अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलहत से खाली न होगा और जरूर उसमें फायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती है कि जहां उसको नफे और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। दफा 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिनकी चाह दुनिया की है, उनकी सोबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत ज़ाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है और उनके चरणों में प्रीत भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। दफा 44। और जो संत सदगुरु आमतौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं, तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें, यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें, तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 43। सिवाय लय के 3 विघ्न और भी हैं जो अभ्यासी को दर्जे बदर्जे सताते हैं और उनके नाम ये हैं: विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। इनके अर्थ और दूर करने की तरकीब नीचे लिखी जाती है। विक्षेप भजन या ध्यान में एकदम चित्त के हट जाने या झटका लगने का नाम है। जैसे किसी ने आकर आवाज देकर जगा दिया या बदन को हिला दिया, या कोई मन की जबर तरंग ने एकाएक उठकर भजन या ध्यान से अलहदा कर दिया, या किसी किस्म का असर जैसे कीड़ा रेंगता है या कोई जानवर जैसे चींटी वगैरह काटती है बदन पर मालूम होवे और अभ्यासी उसके दूर करने को भजन और ध्यान को एकदम छोड़ देवे। इसका जतन ये है कि अपने लोगों को समझा देवे कि वक्त भजन और ध्यान के उसको कोई जोर से न पुकारे और जो खास जरूरत होवे तो आहिस्ता आवाज देवे या नरमी के साथ उसके पैरों को छू देवे तो अभ्यासी जाग पड़ेगा और मन की तरंग के साथ जहां तक मुमकिन होवे शामिल होकर भजन से जुदा न होवे, यानी गाफिल न हो जावे। इस किस्म के विघ्न कोई दिन अभ्यासी को पेश आते हैं
फिर जिस कदर उसका अभ्यास पकता और बढ़ता जाएगा उसी कदर ये विघ्न दूर होते जाएंगे, यानी उसका असर अभ्यासी पर बहुत कम होगा। कषाय, इससे ये मतलब है कि पिछले जन्मों के ख्याल भजन के वक्त उठें कि जिनको अभ्यासी ने इस जन्म में न देखा है न सुना है। ये ख्याल गुनावन के तौर पर पैदा होते हैं और बगैर थोड़ी देर अपना भोग दिए दूर नहीं होते, पर जो अभ्यासी विरह और प्रेम अंग लेकर भजन करता है या गुरु स्वरूप को अगुआ करके अभ्यास करता है उसको ये विघ्न कम सतावेंगे। इस वास्ते मुनासिब है कि जब ऐसे ख्याल सन्मुख आवे उस वक्त भजन के साथ ध्यान शामिल करें, तब कुछ अरसे में वे ख्याल दूर हो जाएंगे। रसास्वाद, इससे ये मतलब है कि अभ्यासी भजन के वक्त थोड़ा रस पाकर मगन और तृप्त हो जावे और फिर ज्यादा अभ्यास में उससे न बैठा जावे या किसी कदर गफलत आ जावे। इसके दूर करने का जतन ये है कि जब ऐसी हालत होवे तो 5-4 मिनट के वास्ते भजन छोड़कर और हाथ पैर फैलाकर बैठ जावे या उठकर 10-20 कदम टहले तो आहिस्ता आहिस्ता ये विघ्न दूर हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि भजन के वक्त अभ्यासी की आंखों में या माथे में दर्द होने लगता है, तो ऐसे वक्त चाहिए कि भजन और ध्यान छोड़ देवे, फिर दूसरे वक्त 3-4 घंटे बाद करे और जो मौका हुए तो 2 घंटे आराम कर लेवे, इससे वो दर्द दूर हो जाएगा। ये दर्द इस सबब से पैदा होता है कि अभ्यासी जोर देकर अपने मन और सूरत को ऊपर की तरफ खींचे या अपनी आंखों की पुतलियों को जोर से ऊपर की तरफ को ताने और चढ़ावे, सो ये बात मुनासिब नहीं है। अभ्यासी को चाहिए कि ये काम आहिस्तगी के साथ जिस कदर की बर्दाश्त होती जावे करे और ज्यादा जोर न लगावे, क्योंकि ज्यादा जोर लगाने में खून ऊपर की तरफ चढ़ता है और रगों में मामूल से ज्यादा भरकर दर्द पैदा करता है। जिस अभ्यासी को कि भजन और ध्यान में रस और आनंद उसकी चाह के मुआफिक मिलता है और दिन दिन बढ़ता जाता है, उसको चाहिए कि जब अभ्यास में बैठे तब पहले इरादा कर ले कि मैं इस वक्त 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे अभ्यास करूंगा और उसके पीछे उठकर फलाना काम करूंगा। इस तरह उसके मन और सूरत मुकर्रर किए हुए वक्त पर उतर आवेंगे और उस वक्त अभ्यास पूरा हो जाएगा। जिस अभ्यासी की ऐसी हालत होती है कि कभी शब्द प्रकट होता है और कोई दिन पीछे गुप्त हो जाता है और फिर थोड़े दिन पीछे सुनाई देने लगता है, तो ये कसर उसके पिछले या हाल के कर्मों और ख्यालों की है, या ये कि अभ्यासी दस्तूर के मुआफिक रोजमर्रा अभ्यास नहीं करता है, यानी कभी कभी छोड़ देता है। इसका इलाज ये है कि अभ्यासी अपने व्यवहार, खान पान, अपने मन और इंद्रियों की चाल ढाल, अपनी समझ और ख्याल और अपनी प्रीत और प्रतीत को गौर करके देखे और जांच करे कि उसमें किस कदर कसर है, और अपने संग कुसंग की भी एहतियात करे, क्योंकि संसारी और निंदकों के संग से अभ्यास में विघ्न पड़ता है
और जो इन बातों में कसर और नुक्स नजर आवे तो उसको प्रेमी अभ्यासियों का सत्संग या बानी का गौर से पाठ करके दूर करे और आइंदा को अपने व्यवहार और बर्ताव और खान पान और चाल ढाल और ख्यालों को संभाले और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत को बढ़ावे और संशय और भ्रम को जिस कदर जल्दी बने अपने मन से निकाल देवे और कुछ वक्त अभ्यास का भी बढ़ावे और जो भजन में रस न आवे तो ध्यान ज्यादा करे और ध्यान में भी रस न आवे तो नाम का सुमिरन धुन के साथ करे, तब आहिस्ता आहिस्ता ये विघ्न हट जाएगा और फिर बराबर भजन में शब्द सुनाई देने लगेगा और ध्यान में भी थोड़ा बहुत रस आवेगा। मालूम हुए कि हरेक अभ्यासी की हालत चाहे मर्द हुए या औरत मुआफिक उसके पिछले और हाल के कर्मों के और भी मुआफिक उसके शौक यानी विरह और प्रेम के और भी मुआफिक उसकी प्रीत और प्रतीत के दर्जे के जुदा जुदा है और उसी मुआफिक उसको अभ्यास में रस मिलता है और मन भजन ध्यान और सुमिरन में लगता है। इस वास्ते हर एक को चाहिए कि अपनी हालत की निरख परख करता रहे और जिस बात में कसर देखे उसके दूर करने के लिए सचौटी के साथ यत्न करता रहे और दया और मेहर की प्राप्ति के वास्ते और कसूरों की माफी के लिए जब तब प्रार्थना भी करता रहे और आइंदा को जिस कदर बने एहतियात और होशियारी भी करता रहे तो राधा स्वामी दयाल की दया से वो कसरें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी और कसूर भी कम बन पड़ेंगे और उसी कदर अभ्यास में ठहराव और रस बढ़ता जाएगा और एक दिन सफाई होकर निर्मल आनंद प्राप्त होगा और अपनी तरक्की दिन दिन आप मालूम होती जाएगी। जो किसी को ध्यान में स्वरूप का दर्शन न होवे या कभी कभी होवे तो इससे अपने मन में निराश न होवे या ये ख्याल न करे कि मेरे अभ्यास में भारी कसर है। उसको चाहिए कि स्थान पर सूरत और मन को जमा कर स्वरूप का ख्याल करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता मन और सूरत उस स्थान पर ठहरने लगेंगे और रस भी आवेगा। जो ठहराव नहीं होता या थोड़ा बहुत रस नहीं मिलता तो जानना चाहिए कि शौक और प्रेम की कसर है, क्योंकि जो स्वरूप में प्यार होगा तो जरूर मन और सूरत की धार उसका ख्याल करते ही स्थान की तरफ चढ़ेगी और ऊंचे चढ़ने में जरूर किसी कदर आनंद मिलेगा। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि प्रेम और शौक के साथ ध्यान करे और जो प्रेम की कसर है तो सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की महिमा और उनकी दया को दिल में याद करके थोड़ा बहुत प्रेम पैदा करे। इसी तरह करते करते ध्यान में रस मिलने लगेगा और स्वरूप का दर्शन भी कभी कभी अभ्यास के समय होता रहेगा और नहीं तो कभी कभी सपने में जरूर दर्शन मिलेगा और उस दर्शन को सच्चा और असली और दया और मेहर का निशान समझना चाहिए। ऐसे दर्शन के मिलने से अभ्यासी की प्रीत और प्रतीत बढ़नी चाहिए। अभ्यासी को चाहिए कि इसी तरह जैसा ऊपर लिखा है आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान बढ़ाता जावे, यानी एक स्थान पर वर्ष 2 वर्ष या कम और ज्यादा अभ्यास करके इसी तरह पर दूसरे स्थान पर ध्यान लगावे और फिर इसी तरह स्थान स्थान पर
ध्यान का अभ्यास करता हुआ 10वें द्वार या सत्यलोक तक अपनी सूरत को पहुंचाकर ठहरावे, तो इस तरह इतने मुकाम तक जीते जी उसका रास्ता साफ हो जाएगा और सूरत सूक्ष्म अंग से वहां पहुंचकर ऊंचे देश का रस और आनंद पावेगी। प्रेमी अभ्यासी जो चाहे तो शुरू ही से एक एक स्थान पर थोड़ी थोड़ी देर अपने मन और सूरत को ठहराकर सत्यलोक तक बराबर हर रोज ध्यान कर सकता है। और जब पोथी में से भेद और प्रेम के शब्दों का पाठ करे या सुने, तो उस वक्त जैसे जैसे उन शब्दों में स्थानों का जिक्र आता जावे, उसी मुआफिक स्थान स्थान पर अपने मन और सूरत से स्वरूप का ध्यान करे, तो उसको पाठ का रस भी बहुत आवेगा और उसके ध्यान का अभ्यास भी हर एक स्थान पर जल्दी पकता और बढ़ता जाएगा। यानी एकदम सत्यलोक तक के ध्यान का रास्ता जारी हो जाएगा। और जो ध्यान के साथ अभ्यास के समय नाम का सुमिरन भी करता जाएगा, तो और कोई ख्याल नहीं उठेंगे और अभ्यास में विघ्न नहीं डालेंगे। पर इस तरह का अभ्यास बगैर गहरे शौक और प्रेम की दुरुस्ती और आसानी से नहीं बन पड़ेगा।